लेकिन फिर उसके साथ देयर इज़ अ होल अदर वर्ल्ड जहाँ पे अमेरिका में और यूके के अंदर और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ पे एवरेज फिटनेस लेवल एक सेडेंट्री इंडियन से काफ़ी ऊपर है. उधर बहुत सारे फैट डाइट्स आते हैं. पहले कभी पैलियो डाइट थी, एटकिंसन डाइट थी, टिम फेरिस started the slow carb diet, there's a low carb diet, there's a no carb diet, keto, carnivore, all of that. Right. मैंने आपको इसलिए भी बुलाया था बिकॉज यू सीम टू बी लाइक अ वॉइस ऑफ रीजन इन द डाइट वर्ल्ड. बिकॉज जनरली व्हाट आई फाउंड इज कि लोग अपना फिटनेस रेजिमेंट सॉर्ट करते हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनते हैं, Right. and then they parallelly start a diet regimen. Right. Now that is generally based entirely on their own research, Yeah. without too much knowledge of dealing with clients, real world का डील करने में. तो मैंने भी इसलिए कई बार ऐसी अतरंगी डाइट से एक्सपेरिमेंट करा है. बट आई लाइक यू सेड आई केम बैक विद अ वेंजेंस वेयर मैं और ज़्यादा मीठा खा रहा हूँ, और ज़्यादा गंद खाना खा रहा हूँ, बिकॉज इट वॉज सो डेप्रिवेटरी, इफ दैट्स राइट, बहुत डिप्राइव्ड था मैं. तो उस स्टैंड पॉइंट से विच ऑफ दीज फैट डाइट्स डू यू थिंक वर्क विद द इंडियन गट माइक्रोबायोम? Right. पहली बात कि we talked about that West is more superior than Indian. नहीं, आई मीन कि वहाँ से डाइट्स इंपोर्ट होती हैं. हाँ Okay, diets import होती है. हाँ, और फिटनेस में 100%. या वो चीज़ें भी ना मैंने दोनों एक्सट्रीम देखे हैं वेस्ट में. बिकॉज व्हेन आई हैड विजिटेड लास्ट, either I've seen people who are like really fit, really chiseled, or I've seen morbidly obese people over there. I'm sorry to say, but मैंने इंडिया में ऐसी obesity भी नहीं देखी है. They're huge, they're massive. उनके you've seen the portion sizes. So one is of course genetically थोड़ा सा उनका जीन टाइप थोड़ा सा सुपीरियर हो सकता है कंपैरेटिवली. मतलब कई बार ऐसा लगता है कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि जब वो कुछ वर्कआउट करे तो रिजल्ट्स जल्दी दिख रहे हैं वर्सेस मुझे. उसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि उनकी डाइट थोड़ा शुरू से हाई प्रोटीन है, बिकॉज उनका क्लाइमेट ऐसा है. और यहाँ पे इंडिया में हमारा थोड़ा सा कार्ब बेस्ड है, इमोशनली वी आर टुवर्ड्स कार्ब्स. नाउ कमिंग टू द फैट डाइट, पहली बात जिसको हम फैट डाइट कहते हैं वो तो शुरुआत ही, मतलब उसका तो लॉजिक ही गलत है, फैट ही वर्ड आ गया उसमें. फर्दर विच डाइट नाउ, जो भी लेबल्ड डाइट है ना वो मतलब वो लेबल्ड डाइट्स आर देयर फॉर द पेशेंट्स, राइट. फॉर एग्जाम्पल you mentioned, आपने कोई, हाँ, पैलियो डाइट. पैलियो डाइट इज एक्चुअली मेंट फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उनके लिए हेल्पफुल है, इट हेल्प्स दैम. कीटो डाइट जो हम कहते हैं, इट्स कीटोजेनिक डाइट जो कि माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर के लिए है. ब्रैट डाइट, दैट इज अगर किसी को डायरिया है. ओमैड अगेन सर्टेन मेडिकल कंडीशंस. मोनो डाइट टू फिगर आउट कि किस वजह से एलर्जी है तो आप कोई फूड ऐड या एलिमिनेट करते हो. देन लो फॉडमैप डाइट, हो सकता है किसी को फ्रुक्टोज की इंटॉलरेंस है. सो दीज फैट डाइट नहीं मैं बोल रही, these are the labeled diets which are actually meant for the patients for their medical condition. It is done under medical supervision and it has to be checked कि ये कितने टाइम तक करनी है. कीटो डाइट माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर के लिए जब कोई कर रहा था और वेट लॉस भी हो गया तो वी आर अंडरस्टैंडिंग अरे इससे तो वेट लॉस आता है. वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो उस टाइम पे उसकी मेडिकल नीड थी. तो वो क्यों करनी है एट द फर्स्ट प्लेस, किसको करनी है और कितने टाइम के लिए करनी है. So I am not pro-labeled diets. मेरा first focus when I'm seeing my client is always to improvise upon the dietary habits. The diet has to be something which is you. आपका जो culturally, traditionally जो practice है. For example, you mentioned that you moved to Boston also in between. तो अब आप कल्चरली ट्रेडिशनली आप यहाँ के हो, इंडिया के हो, नॉर्थ इंडिया के हो, तो फिर उस टाइम पे आप वहाँ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा और अपने फिटनेस गोल्स के अकॉर्डिंग आप ट्वीक करोगे. बट अगर आप 360 डिग्री कुछ कर देते हो या कोई फूड ग्रुप छोड़ दिया, फूड ग्रुप ऐड कर दिया, दैट डज नॉट मेक सेंस. आई फॉर एग्जाम्पल कम्प्लीटली एलिमिनेटेड रोटीज एंड आई मूव टू, मतलब मेरा डिफॉल्ट फूड था चिपोटले, which is like राजमा चावल की आदत है. हाँ, उसमें चिकन डाल लिया right. और cheese and then avocados, which seemed to do the trick for me. Yeah. But I didn't feel anything bad necessarily after leaving rotis. Also because now I'm predisposed to it for doing it for 2-3 years now. I think, yeah, because I guess because you'd been exposed to it, you'd been traveling extensively, and this Mexican Mediterranean kind of a food is very close to the Indian अच्छा things also. मतलब आप देखो ना राजमा एंड बीन्स वहाँ पे जैसे चिपोटले में जो यूज होता है, सो इट्स वेरी सिमिलर टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग. मैक्सिकन और ये वाला जो फूड है दैट्स वेरी क्लोज टू आवर इंडियन palate as well. I see. Yeah.